साल 2015 में सऊदी अरब के तख्त पर बैठे शाह अब्दुल्ला फेफड़ों के कैंसर के बायस 23 जनवरी को वफात पा गए। उनके इंतकाल के साथ ही सऊदी तख्त का अगला वारिस उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज को बना दिया। शाह सलमान दरअसल सऊदी सल्तनत के बानी अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटों में से एक और दहाइयों तक रियाज के गवर्नर रहने के बाद सल्तनत की ताकतवर शख्सियात में शुमार किए जाते। तख्त नशीने के फौरन बाद सबकी नजरें इस बात पर लग गईं कि अब वलीअहद कौन होगा। शाह सलमान ने पहले मरहले पर अपने भाई मुकर्रम बिन अब्दुल अजीज को वलीअहद मुकर्रर किया, जो उससे कबल खुफिया एजेंसी के सरबराह रह चुके थे। लेकिन सिर्फ 3 माह बाद ही अचानक एक ही शाही फरमान आया और मुकर्रम को हटा दिया गया। उनकी जगह सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को नया वलीअहद मुकर्रर कर दिया। साथ ही एक और चौंका देने वाला ऐलान हुआ। शाह सलमान के सिर्फ 29 साला बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नायब वलीअहद मुकर्रर किया और वजीर दफा बना दिया। ये वो लम्हा था जब पहली बार सऊदी अवाम और दुनिया ने इस नौजवान शहजादे का नाम सुना। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान शाही सियासत में गैर मारूफ थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि हर जुबान पर उन्हीं का चर्चा हो गया। मार्च 2015 में यमन में हौसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन डिजास्टर स्टोरम के असल मुमार मोहम्मद बिन सलमान थे। इब्तिदा में सऊदी अवाम ने इसे ईरान के खिलाफ बहादुरी की अलामत समझा, लेकिन जल्द ही ये जंग दलदल बन गई और आलमी बिरादरी ने इसे मोहम्मद बिन सलमान की नापुख्ता खारजा पॉलिसी करार देना शुरू कर दिया। इधर शाही खानदान के अंदर ताकत का खेल तेजी से बदल रहा। 2017 में एक ड्रामाई रात आई। कहा जाता है कि रमजान के आखिरी दिनों में जब मोहम्मद बिन नाइफ मक्का में शाह सलमान से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में ले जाकर उनके मुहाफिजों को अलग कर दिया गया। उन पर दबाव डाला गया कि वलीअहद के मनसब से इस्तीफा दें। उनकी कॉल्स रिकॉर्ड करके सुनाई गई कि खानदान के ज्यादातर अफराद शाह सलमान के बेटे के वलीअहद बनने पर राजी हैं। दियाबितिस के मरीज नाइफ को उस रात अद्वियात तक न दी और आखिरकार सुबह तक वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। अगले ही दिन मोहम्मद बिन सलमान को नया वलीअहद बना दिया। वलीअहद बनते ही उन्होंने अपनी ताकत के तमाम हरीफ खत्म करने शुरू कर दिए। 2017 ही में उन्होंने एक एंटी करप्शन मुहिम के नाम पर तकरीबन 380 शहजादों, ताजिरों और वजीरों को पकड़कर रियाज के रिट्स कार्ल्टन के होटल में कैद कर दिया। उनमें शाही खानदान के ताकतवर तरीन अफराद भी शामिल थे। बजाय उन पर करप्शन के इल्जामात लगाए, मगर हकीकत यह थी कि ये इकदाम मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए किए। कहा जाता है कि अरबों डॉलर के सौदे और मुआहदे कराए और आखिरकार सबको बेअसर कर दिया। इसी दौरान उन पर इल्जाम भी लगा कि उन्होंने अपने वालिद शाह सलमान को उनके करीबी दोस्तों और हत्ता के अपनी अहलिया से भी दूर कर दिया। बाज़ कुतब में दावा किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी वालिदा और बहनों को अमलन नजरबंद कर रखा और वालिद को यह कहकर टाला जाता था कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गई। यूं बादशाह की कमजोर सेहत और बुढ़ापे का फायदा उठाकर उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। वलीअहद बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने नौजवानों और खातीन को अपनी तरफ माइल करने की पॉलिसी अपनाई। 2018 में उन्होंने खातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत अबाया लाजमी न रखा और मईशत में खातीन की शमूलियत बढ़ाई। बज़ाहिर ये समाजी इस्लाहात थी, मगर हकीकत में उनके पीछे मुआशी जरूरत थी ताकि निस्फ आबादी को इकानमी में शरीक करके विजन 2030 के ख्वाब को आगे बढ़ाया जा सके। मगर दूसरी तरफ उन्होंने सऊदी अरब के रिवायती निजाम शुरा को पसे पुश्त डाल दिया। यहाँ पहले बादशाह अहम फैसले सीनियर शहजादों से मशवरा करके करते, अब वो बराह रास्त मोहम्मद बिन सलमान की मर्जी से होने लगे। यूं वो मतलकुल अनान हुक्मरान की सूरत में सामने आए। उनके दौर में शाह खर्चियों की खबरें भी सामने आई। कभी $450 मिलियन की लियोनार्डो डवांची की पेंटिंग खरीदने पर तनकीद हुई, कभी $500 मिलियन की लग्जरी आर्ट। इसी दौरान लबनान के वजीर आजम साद हरीरी को रियाद बुलाकर उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लेने की खबर ने भी दुनिया को चौंका दिया। और फिर सबसे बड़ा धचका जमाल खाशकजी के कत्ल की सूरत में लगा। ये सऊदी सहाफी तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किए गए। मगरबी एजेंसियों के मुताबिक इस कत्ल का हुक्म खुद मोहम्मद बिन सलमान ने दिया। हालांकि उन्होंने इनकार किया, मगर जिम्मेदारी कबूल की कि ये सब सऊदी हुकूमत के एहलकारों के हाथों में। इस वाक़े ने आलमी सतह पर उनकी शोहरत को शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंदरून मुल्क वो पहले से ज्यादा ताकतवर। शहजादों को कैद करने से लेकर रिश्तेदारों को अलग थलग करने तक, इस्लाहात के दावों से लेकर मुखालफिन को दबाने तक, हर कदम पर उन्होंने ये साबित किया कि सऊदी अरब का मौजूदा और मुस्तकबिल का हुक्मरान सिर्फ एक है, मोहम्मद बिन सलमान। आज 40 साल की उम्र में वो अपने वालिद की छांव में रहते हुए भी अमलन पूरे मुल्क के मालिक।
सऊदी अरब में उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता। यूं मोहम्मद बिन सलमान ने चंद ही बरसों में तख्त, ताकत और तकदीर सब अपने कब्जे में ली। मुखालफिन कैद हुए, रिवायात टूटी और सल्तनत का हर फैसला उनके हाथों में सिमट आया। मगर सवाल यह है कि क्या वो वाकई सऊदी अरब को एक नए दौर में ले जा सकेंगे, या फिर उनकी कहानी सिर्फ ताकत की हवस और खानदान को कुर्बान करने के फैसलों तक याद रखी जाए। वक्त ही फैसला करेगा, लेकिन आज के सऊदी अरब में ताकत का दूसरा नाम सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान है।